अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम जमात नहूम मज़मून रियाज़ी हिस्सा दुआम सबक नंबर 1 इल्म इंसान के बुनियादी तसव्वुरात के पार्ट 7 में मशक़ी सेट 1.2 का सवाल नंबर 1, 2 और 3 हल करेंगे। मैं मोहम्मद फ़खरुद्दीन। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मशक़ी सेट 1.2 का सवाल नंबर पहला, झैल की जदवल में उमूदी ख़त पर वाक़े नुक़ात के मुअद्दिद दिए हुए। इस बिना पर झैल के क़िते ख़त मुतमासिल है या नहीं, क्या करना है, हमें तय करना है। पहला सवाल क्या है, क़िता डी और क़िता ए बी मुतमासिल है या नहीं बताना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डी की लंबाई और ए बी की लंबाई मसावी आती है या नहीं आती है चेक करना पड़ेगा। अगर डी की लंबाई और ए बी की लंबाई अगर मसावी आ गई तो ये दोनों ख़िते मुतमासिल रहेंगे, और अगर डी की लंबाई और ए बी की लंबाई अगर मसावी नहीं आई तो ये दोनों ख़िते मुतमासिल नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले सवाल में दिया हुआ है कि नुक्ता ए का मुअद्दिद मनफी के 3 है, नुक्ता बी का मुअद्दिद 5 है, नुक्ता सी का मुअद्दिद 2 है, नुक्ता डी का मुअद्दिद मनफी के 7 है, और नुक्ता ई का मुअद्दिद क्या है, 9 है। पहला, तो क़िता डी दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले दोनों की लंबाई क्या करेंगे, मालूम करेंगे। नुक्ता डी का मुअद्दिद कितना है, मनफी के 7 है, और नुक्ता ई का मुअद्दिद कितना है, 9 है। डी ई का फासला क्या कर रहे हैं, हम मालूम कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, बड़े अदद में से क्या करते हैं, छोटा अदद तफरीक करते हैं। जब भी दो नुक़ात का दरमियानी फासला क्या कर रहे हैं, मालूम कर रहे हैं। हमने मशक़ी सेट 1.1 में ऐसे जो है सवाल हल कर चुके हैं। तो 9 और मनफी के 7 दोनों में से कौन सा अदद बड़ा है, 9 बड़ा है। तो बड़े अदद में से छोटा अदद क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। 9 अलामतों की तरफ मनफी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जमा 7। तो 9 में 7 मिलाने पर क्या हासिल होगा, 16 हासिल होगा। डी का फासला कितना आ गया, 16 आ गया। जैसा कि आप जानते हैं कि डी के फासले को डी की लंबाई भी लिखते हैं, तो इसीलिए डी की लंबाई कितनी आ गई, 16 आ गई। अब इसी तरीके से हम ए बी की लंबाई क्या करेंगे, मालूम करेंगे। नुक्ता ए का मुअद्दिद कितना है, मनफी के 3 है, और नुक्ता बी का मुअद्दिद कितना है, 5 है। ए बी का फासला बड़े अदद में से क्या करते हैं, छोटा अदद तफरीक करते हैं। तो 5 में से क्या करना पड़ेगा, मनफी के 3 क्या करना पड़ेगा, तफरीक करना पड़ेगा। तो 5 मनफी तरफ मनफी जमा के 3, तो 5 में 3 मिलाने पर कितना हासिल हुआ, 8। ए बी का फासला कितना आ गया, 8 आ गया। जैसा कि आप जानते हैं कि ए बी की लंबाई और ए बी का फासला दोनों तरीके से हम उसे लिख सकते हैं। तो इसीलिए ए बी की लंबाई कितनी आ गई, 8। ए बी की लंबाई है 8 और डी की लंबाई आई 16। क्या दोनों की लंबाई मसावी है, नहीं है। डी की लंबाई और ए बी की लंबाई दोनों मसावी नहीं है। इसकी 16 है, उसकी 8 है।
तो इसीलिए क्या खिता डी ई और खिता ए बी मुतमासिल रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की लंबाइयाँ मसावी नहीं आएंगी। तो खिता डी ई और खिता ए बी मुतमासिल नहीं है। ऐसे सुलभ ताले बात दूसरा हम हल करेंगे और तीसरा जो है आपको इसी तरीके से हल करना है। खिता ए डी, तो हम मालूम करेंगे नुक्ता डी का मुद्दित और नुक्ता ए का मुद्दित कितना है। तो नुक्ता डी का मुद्दित मनफी के 7 है और ए कितना है? मनफी के 3। ई और नुक्ता ए का हमने मुद्दित लिख लिया है। अब उनका क्या करेंगे? फासला मालूम करेंगे। बड़े अदद में से छोटा अदद क्या करते हैं? तफरीक करते हैं। तो मनफी के 3, मनफी तरफ मनफी जमा के 7, 7 में से 3 निकालने पर कितना हासिल हुआ? 4। तो ए डी का फासला कितना आ गया? 4 आ गया। जैसा कि आप जानते हैं कि ए डी का फासला उसे हम ए डी की लंबाई भी लिखते हैं। तो इसीलिए ए डी की लंबाई कितनी आ गई है? 4। अब हमें मालूम करना है बी सी की लंबाई। तो बी का मुद्दित 5 है, सी का मुद्दित 2 है। नुक्ता बी का मुद्दित कितना है? 5 और नुक्ता सी का मुद्दित 2 है। तो बी और सी का क्या कर रहे हैं? फासला मालूम कर रहे हैं। तो बड़े अदद में से छोटा अदद क्या करते हैं? तफरीक करते हैं। तो 5 में से 2 निकालने पर कितना हासिल हुआ? 3। बी सी का फासला कितना आया? 3 आया। तो हम बी सी के फासले को बी सी की लंबाई भी लिखते हैं। तो इसलिए बी सी की लंबाई कितनी आ गई? 3। बी सी की लंबाई और ए डी की लंबाई दोनों मसावी है क्या? नहीं है। यहाँ पर खिता ए डी और खिता बी सी मसावी नहीं है। तो इसीलिए खिता ए डी और खिता बी सी मुतमासिल रहेंगे या नहीं रहेंगे? दोनों की लंबाइयाँ मसावी नहीं है। तो इसलिए खिता ए डी और खिता बी सी मुतमासिल नहीं है। तीसरा जो है आपको होमवर्क दिया जा रहा, इसी तरीके क्या करना है? इसे हल करना है। अब आइए सवाल नंबर 2 हल करते हैं। नुक्ता एम खिता ए बी का क्या है? वस्ती नुक्ता है। और खिता ए बी कितना है? 8 है। हल दिया हुआ है ए बी की लंबाई कितनी है? 8 है। क्या मालूम करना है हमें? ए एम की लंबाई मालूम करना है। तो ए एम क्या है? आधा है। किसका? ए बी का आधा है। ए बी की लंबाई, ए एम की लंबाई जो है, ए बी की लंबाई क्या है? आधा है। तो 1/2 ज़रब ए बी की लंबाई, 1/2 ज़रब ए बी की लंबाई। 8 को 2 से तकसीम करने पर कितना आएगा? 4। तो ए एम की लंबाई कितनी आ गई? 4 आ गई।
उसके बाद तीसरा सवाल, नुक्ता पी सी डी का क्या है, वस्ती नुक्ता है, और सी पी दिया हुआ है कितना है 2.5, तो हमें सी डी की खिता सी डी की लंबाई क्या करना है, मालूम करना है। तो हमने वस्ती नुक्ते के बारे में पढ़ चुके हैं इससे पहले लेक्चर में। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है वो लिखते हैं, सी पी की लंबाई है 2.5 और हमें मालूम क्या करना है, सी डी। तो सी डी जो है सी पी का क्या है, दोगुना है, तो 2 ज़रब 2.5, 2.5 को 2 से ज़रब देने पर हासिल ज़रब आएगा 5.0 यानी 5। सी डी की लंबाई कितनी आ गई, 5 आ गई। तो ये सुलभा तालिबात, ये था सवाल नंबर 1, 2 और 3। इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 8 में मशक़ी सेट 1.2 का सवाल नंबर 4, 5 और 6 हल करेंगे।